स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों को ने हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया था, संकरण में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप होगी 1 and 2, और क्योंकि 3 ऑर्बिटल मिक्सअप हो रही है तो आप देखिएगा 3 ही ऑर्बिटल हमारे पास बनेगी। ये 1, देन इस तरह से हम बना लेते 3 ऑर्बिटल्स, ये है ना। तो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन 1s ऑर्बिटल मिक्सअप विद 2 p ऑर्बिटल्स, क्योंकि 3 मिक्सअप हो रही है तो 3 ऑर्बिटल हमारे पास बनी है 1, 2 and 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, आप यहां देखिएगा ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है इनके बीच का जो एंगल है इट इज ऑफ 120 डिग्री। और अगर आप देखेंगे इस तरह से इसको देखेंगे तो सेंट्रल पे तो एटम आपका प्रेजेंट होगा और ये जो 3 लोब्स हैं इस तरह से आएंगे यो। तो आप इसकी ज्योमेट्री देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, त्रिभुजीय समतल की इसकी ज्योमेट्री है, राइट। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आप लीजिए सबसे पहले एग्जांपल ऑफ BF3, है ना। BF3 में अगेन आपको मैंने वही प्रोसीजर जो आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लाइन डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो BF3 मॉलिक्यूल का जो लाइन डायग्राम है दैट इज B, F, F and F, है ना। अब हम लिखेंगे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ये and this one, this is the valence shell electronic configuration of boron, है ना। अब आप ये देखिएगा क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मींस वी रिक्वायर्ड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा हायर एनर्जी लेवल पे। ओके, तो आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो आपका संकरण क्या हो गया, sp2 संकरण हो गया। अब आप क्या है इसमें देखेंगे तो 3 ऑर्बिटल्स हमारी बनी है, कौन सी, ये 1, 2 and 3। ओके, ये 3 ऑर्बिटल्स है और हर लोब के अंदर देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन एटम, और ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन की जो p ऑर्बिटल, फ्लोरीन का कन्फिगरेशन मालूम है आपको, वैलेंशियम 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 एंड इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, मींस देयर इज 1 unpaired electron in the p orbital of fluorine. Okay, तो what will happen, ये इसके साथ ओवरलैप करेगी इस तरह से, ये फ्लोरीन हो गया, ये बीच में बोरोन है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप होगा यो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये फ्लोरीन की 3 p ऑर्बिटल्स ने बोरोन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में 3 बॉन्ड बनाए and the structure is triangular planar। जो इसकी संरचना है वो बिल्कुल त्रिभुजीय समतलीय है, बीच में बोरोन और ट्रायंगल के कोने पर 3 फ्लोरीन एटम। ओके, सो इस तरह की जो ज्योमेट्री शो करते हैं उनका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है और इसका जो एंगल होता है वो है 120 डिग्री। ओके, नाउ अगर हम इसमें ये चीज देखें कि और इस तरह की हाइब्रिडेशन कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, तो एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आप लीजिए SnCl2। नोट करिएगा क्या बोला मैंने, द सेकेंड एग्जाम्पल शोइंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज SnCl2, राइट। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा पुराना मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लाइन डायग्राम बनाया SnCl। ओके, तो आप देखेंगे कि दिस tin is forming 2 bond with chlorine, means since both bonds are sigma, we require 2 unpaired electron on the central metal tin. Okay, so the electronic configuration of tin, that is valence shell electronic configuration, is 5s2 and 5p2. Okay, since it is a member of carbon family, so there are 4 valence shell electron, right. Now you see here that we require only 2 unpaired electron for bond formation. Okay, that's why there is no requirement to excite this electron in higher energy level, और हम इसको यहाँ से यहाँ एक्साइट नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि
हैं कि हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, कि हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो है, और इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, राइट। नाउ आप देखिएगा देयर आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने हैं? 3 है। तो देखो मैं ट्रायंगल में बना रही हूं, ये सेंट्रल एटम 3 हो गया, ओके। देयर आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम। लेकिन आप नोट करिएगा कि एक जो ऑर्बिटल है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है? ये दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल, ओके। सो दिस इज द लोन पेयर, गॉट इट। अब आप देखिएगा देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो हम यहाँ पे इनके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता है, वैलेंशियल इज 3s2, ओके, 3s, और 3p के अंदर आप देखेंगे देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आप ये देखिएगा कि इसका ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इसके साथ पेयर अप होगा और इस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ओके। तो हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, देखिएगा ये एक क्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप होकर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। और इसी तरह से ये दूसरी क्लोरीन है जिसका कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप होके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ओके, है ना। तो जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर इसने 2 तो बॉन्ड बना ली, ये कौन से, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, बट दिस इज द लोन पेयर ऑफ 10, है ना। तो जब हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो मैक्सिमम रिपल्शन होता है वो होता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, ओके। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थोड़ा सा कम होता है, और जो सबसे कम रिपल्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना। मैं आपको ये टर्म एक बार क्लियर कर देती हूँ। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दैट पेयर विच इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, है ना। जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। तो ये यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। बट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली सेंट्रलाइज्ड एट द सेंट्रल एटम, ओके। तो वो सिर्फ उसी के ऊपर सेंट्रलाइज रहता है, वो लोन पेयर कहलाता है, राइट। क्योंकि कोई भी लोन पेयर अगर है और वो उसी पे ही सेंट्रलाइज्ड है तो दैट विल ऑक्यूपाई मोर एंगुलर वॉल्यूम, है ना। भाई जैसे टिन है, अगर बॉन्डिंग पेयर हुआ तो देखिएगा आप कि वो थोड़ा सा दूर हो गया उससे, हो गया ना, इस तरह से देखिए, है ना। लेकिन अगर लोन पेयर हुआ तो वो इसी पे ही सेंट्रलाइज रहेगा ना, और अगर वो इसी पे सेंट्रलाइज रहेगा देन इट विल ऑक्यूपाई मोर एंगुलर वॉल्यूम, राइट। तो जितना ज्यादा वो एंगुलर वॉल्यूम घेरेगा उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच में होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, गॉट इट। और इसी कारण से इसका एंगल भी बदल जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो लोन पेयर है वो हमें शेप नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि ये तो सिंपली लोन पेयर है, यहाँ पर बॉन्ड बना है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में बना है, इस तरह से ये बॉन्ड है ना। और यही रीजन है द शेप ऑफ SnCl2 इज V शेप्ड। किस आकृति का बताइए, इट इज ऑफ V शेप, है ना। क्योंकि जो लोन पेयर है वो शेप नहीं बताएगा, सिर्फ बॉन्डिंग पेयर शेप बताएंगे, तो शेप इसका हो गया V शेप, ओके। नाउ वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इथीन C2H4। क्या है एग्जांपल इसका, C2H4, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन शुरू होता है, ओके। तो अब आप खुद उसको साथ साथ करिए मेरे, C2H4, ओके। द फर्स्ट स्टेप जो हम हमेशा यूज करते हैं, आप उसका लाइन डायग्राम बनाएंगे, बना लिया, ओके। सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड ऑन द सेंट्रल एटम, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, लेकिन ये क्या है, पाई बॉन्ड, ओके। नाउ वी कम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ओके। तो कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो नॉर्मल कोर्स में उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, गॉट इट। अब आप देखिएगा सेंट्रल कार्बन एटम को चूज करिए, तो सेंट्रल कार्बन एटम के
के पास हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए आप, चाहिए ना 1 2 3 एंड 4। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें से 3 तो है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड, है ना। और हमने आपको बताया था कि जो पाई बॉन्ड है वो कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो फर्स्ट काम हम ये करते हैं कि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। सो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। अब सिग्मा बॉन्ड बना रहे 3, है ना, और एक बना रहा पाई। तो जो पाई बना रहा है उसको हमने अलग रख दिया। इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड में हमारे काम आएगा और रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट। sp2 हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल्स देंगे और हर ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ओके, सो किस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे, आप देखो इसे कि ये आपकी एक कार्बन एटम की मैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रही हूं। देखिएगा ध्यान से, ये एक कार्बन एटम की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है। गॉट इट, है ना। अब इसमें आप देखोगे कि इसके पास हर लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी मैंने फिलअप कर दिया, है ना। और अब मैं बनाऊंगी, देखिए ये 2 हाइड्रोजन के साथ में इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए। ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन की, ये दूसरी हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है ना। इन दोनों ने क्या किया, पेयर अप होकर के सिग्मा बॉन्ड बनाए इसके साथ में। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, है ना। तो ये वाली बॉन्डिंग आपको क्लियर हुई। 2 सिग्मा बॉन्ड इसने बना ली 2 हाइड्रोजन से। ओके, अब तीसरा सिग्मा बॉन्ड किससे बनाएगी, देखिएगा ये बनाएगी पास वाले कार्बन की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। वो भी बिल्कुल इसी तरह है, इसने एक बॉन्ड बना लिया इसके साथ में सिग्मा। गॉट इट। और ये जो है इस तरह से इसके साथ ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ में। अगेन ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है और इस तरह से ये बनाएंगी 2 सिग्मा बॉन्ड। गॉट इट। तो देखो ये स्ट्रक्चर तो आपको सिग्मा बॉन्डिंग का समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से वो उसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं और किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। राइट नाउ यहाँ पर हमें बनाना है पाई बॉन्ड। तो आप देखिए ध्यान से कि हमने एक इलेक्ट्रॉन को अलग रखा है क्योंकि ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। राइट, तो सपोज मैंने इसको बिल्कुल ये डिफरेंट कलर लिया, मैंने ग्रीन कलर लिया है यहाँ पर ताकि आप एकदम से डिफ्रेंशिएट कर सके। और यहाँ पर मैं ये रेड ले लेती हूँ। ओके, तो दोनों में आप देखिए देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, है ना, क्योंकि एक कार्बन के पास एक है, दूसरे कार्बन के पास दूसरी है। तो बोथ दीज ऑर्बिटल्स overlap sidewisely to form the pi bond. Got it? So this is a linear molecule and here this angle is 120 degree. Got it? तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो इथीन मॉलिक्यूल C2H4. ओके, अब आप इसमें एक और एग्जांपल ले लीजिए, SO2 मॉलिक्यूल। SO2 जो मॉलिक्यूल है वो भी sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा। आप अपने आप उसको बनाने की कोशिश करिए कि वो किस तरह से बनाएगा। SO2 नंबर 1 पॉइंट, वही अपना मेथड क्या, फर्स्ट ड्रॉ द लाइन डायग्राम। गॉट इट, ये लाइन डायग्राम बना दिया, है ना। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, 3s में 2, 3p के अंदर देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ since there are 4 bonds, 2 bonds are sigma and 2 bonds are pi, so we require 4 unpaired electrons, right? Since the higher energy orbital is the d orbital here, so we have to excite 1 electron in the d orbital. यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए कि पाई बॉन्डिंग के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो हमने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया, करते ना 1 and 2, because these electrons will be used in pi bond formation. Got it? So the remaining the orbitals are these. So hybridization is sp2. Okay? अगर मैं इसको एक ट्रायंगल में शो करूं तो आप देखिएगा ध्यान से, ये सेंट्रल एटम सल्फर है ना। और अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ सल्फर, दैट बट द शेल्स आर 2s and 2p। तो आप जब ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा बनाता है और एक पाई बनाता है ना। तो ये देखिए कि सिग्मा किससे बनेगा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके साथ इस तरह से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगी ना,
तो देखो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी सल्फर की sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन भी p के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो रहा है और एक बॉन्ड बना दिया। इसी तरह से दूसरे के साथ में भी दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना दिया। गॉट इट। अब हमारे पास क्या रहे, केवल 2 पाई बॉन्ड्स रहे हैं। हम वो पाई बॉन्ड किस तरह से बनाएंगे, आप ये देखिए कि एक में तो p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनेगा और एक में d ऑर्बिटल से, है ना। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होकर पाई बॉन्ड बनाएंगे। गॉट इट। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है, 1 पाई बॉन्ड इज p है ना। p पाई बॉन्ड कहलाएगा क्योंकि ये इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों की p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर रही है ना। और जो दूसरा इसमें बनेगा वो आपका कहलाएगा कौन सा, वो आपका कहलाएगा p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड कहलाएगा और ये कहलाएगा p पाई बॉन्ड। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना आपको कि ऑक्सीजन की तो p ऑर्बिटल यूज होगी, लेकिन जो सल्फर है उसकी एक में तो p ऑर्बिटल यूज होगी और एक के अंदर क्या ऑर्बिटल यूज होगी बताइए, d ऑर्बिटल, राइट। और तीसरी जो इसकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इट इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो इस तरह से आ गई। तो अगेन द शेप ऑफ SO2 मॉलिक्यूल इज, बताइए क्या, V शेप्ड, है ना, V आकृति का होगा। गॉट इट। और इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आप देखें तो अपना जो कार्बोनेट है मॉलिक्यूल CO3 2-, उसमें भी आप बॉन्डिंग इस तरह से शो करेंगे, O3 दिस वन, है ना। इसमें भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 हाइब्रिडेशन। ओके बच्चों, तो मैं समझ में आपको ये sp2 हाइब्रिडेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू sp3 हाइब्रिडेशन। ओके।